थी सर, किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। सर देखिए वापस आ गया। सर हटाओ। माननीय सदस्य, ये देखो। When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. हमारे लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर महोदय जिस प्रकार अपना कार्यभार संभाल रहा है, उस प्रकार से तो साफ ये स्पष्ट दिखता है कि मतलब किस प्रकार से विपक्ष को नीचा दिखाने के सिर्फ काम किया जा रहा है और जो सत्ता पार्टी है उसको अपने से ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने फुल्ली स्पष्ट रूप से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी बड़े हो, मतलब सदन के अंदर में, बट यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। आप देखिए इस वीडियो में। उनको झुककर नमस्कार करो, मुझे यही सिखाया है। और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। बेशर्मी की भी हद होती है। जब भी कोई मतलब राहुल गांधी आवाज़ उठा रहा है, जैसे आपने देखा था नेट के बारे में, जो नेट धांधलीबाजी हुआ था उसके बारे में भी आवाज़ उठा, तो उस टाइम कैमरा दूसरा तरफ कर दिया जा रहा है। जब अभी भी सिप के बारे में कुछ बोल रहा है तो उस टाइम भी कैमरा अपने तरफ कर दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखना कुछ देर के बाद यहाँ पर सफाई देगा कि मतलब हाँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे यार साफ साफ दिख रहा है आप क्या कर रहे क्या नहीं बोल के। आप इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप इतना सफाई से झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप ऑन कैमरा दिख रहा है, पहले भी आप ऐसा करना में बहुत कर चुके हैं और कैमरे के सामने अभी आ चुके हैं, फिर भी आप छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं इतना? सर देखिए वापस आ गया। सर हटाओ। माननीय सदस्य, ये देखो। एक मिनट देखा सर आपने? एक मिनट ये आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सदन की गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, नियमों का पालन हो। आप खुद मानते हैं शिव जी को भगवान, और उनको बार बार इस तरीके से यहाँ पर चित्रित करना ये उचित नजर नहीं आता, मुझे लगता है। महाशय आपको किस चीज़ का उचित लगता है? जब नेट के बारे में भी सवाल उठाया गया तो उस टाइम भी आपको उचित नहीं लग रहा है, तभी तो आप इधर उधर कर रहे थे कैमरा, बात भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, रिकॉर्ड भी ऑन द रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे थे। किस चीज़ का उचित? Speaker sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो, मुझे यही सिखाया है। और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए स्पीकर सर अगर आप हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है
कि सर, बड़ों स्पीकर साहब। का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर। ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ। स्पीकर सर। वाह, क्या संस्कार है। यही संस्कार दिया गया है कि मतलब किसी भी सदन के सदस्य को इंसल्ट करना या फिर जय संविधान बोलने पर उसको दबा देना या फिर उसका इस लिहाजे में बोलना कि मतलब आप मुझे मत सिखाइए, यही संस्कार है क्या? अजब गजब की बात बोल रहे हैं। वाकई में अगर संस्कार होता या फिर वाकई में आपको जानकारी होता ना कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री रहे या फिर गृह मंत्री रहे, जो स्पीकर का पद होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। इन महाशय को तो आता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। बड़ा या संस्कार की बात करने वाला, कहाँ से संस्कार, कैसा संस्कार? जब तुम्हें राजनीति के बारे में, उस संविधान के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे टिप्पणी कर रहे हैं? आप तो पिछले साल भी रह चुके हैं, फिर भी आप एक संसद को ये ताना मार रहे थे कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आप मुझे मत सिखाइए। आपको तो जरूर सीखना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आता कि आप जैसा लोग स्पीकर का पद के लिए चुना गया। आप लोगों को शर्म आता है? कम से कम अभी तो शर्म करो। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है। हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर। आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। कस्टोडियन है, नेता प्रधानमंत्री है, स्पीकर को आप स्पीकर इज द लास्ट वर्ड। स्पीकर इज अध्यक्ष and is the last word. Speaker is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, Speaker is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, as members of the Lok Sabha, we are subservient to the Speaker. I believe that. Now, there might be people in this room who think they are not, but I think the entire opposition believes that we are subservient to you, sir. And we will listen to what you say, and we will bow in front of you. मुझे लगता है संविधान के बारे में और सदन के बारे में शायद किसी और पार्टी को पता भी नहीं है, और खासकर जो सत्ता में बैठे हुए लोग और जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब, उसको भी पता नहीं है। अगर नहीं पता है तो कम से कम राहुल गांधी से सीख लिया करो, सीखिए कम से कम। फिर भी बेकार का टिप्पणी करना बंद कर दीजिए।